एक आदमी नॉर्दर्न अल्बामा के रेल रोड ब्रिज पर खड़ा था। अपनी पीठ के पीछे वो नदी के बहते पानी को देख पा रहा था। इस आदमी के हाथ पीछे बंधे हुए थे, एक रस्सी उसकी कलाइयों में बंधी हुई थी और उसकी गर्दन भी एक रस्सी से बंधी हुई थी। वो रस्सी उसके घुटनों तक आ रही थी। एक लूज बोर्ड था जिस पर उसको खड़ा किया गया था और पास में था वो जल्लाद जो उसे लटकाने वाला था। वहाँ पर 2 प्राइवेट सोल्जर भी थे, उनके साथ में डेप्यूटी भी था। ब्रिज के दोनों कोनों पे 2 आदमी खड़े किए थे, उनके हाथों में राइफल लिए हुए। ब्रिज के एक कोने पे बहुत दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था, वहाँ पे रेल की पटरियाँ दिख रही थी जो कि आगे जाके मुड़ रही थी और दूसरे किनारे पे एक बड़ा सा मैदान था। कुल मिला के वहाँ कोई नहीं था। उन लोगों के कैप्टन ने अपने हाथ बांध रखे थे, चुपचाप देख रहा था कि उसके लोग कैसे काम कर रहे हैं। अब जिस आदमी को लटकाया जा रहा है उसकी उम्र कुछ 35 साल है। वो एक सिविलियन है, देखने में अच्छा खासा है, उसने अच्छे खासे कपड़े पहन रखे हैं। वो दिखने में भी अच्छा है, उसने एक हैट पहनी है, उसके बाल लंबे हैं, उसके कोट का कॉलर खड़ा था और आंखें डार्क ग्रे थी। अब दोनों सोल्जर ने क्या किया कि ब्रिज पर से एक लंबी सी पटरी निकाल दी, इस पर उसे खड़ा किया जाएगा और वहाँ से उसे नदी में फेंक दिया जाएगा। उसका फेस नहीं कवर किया जाएगा। तो अब उसे उस लकड़ी के पटरी पे खड़ा किया गया और वो अपने पैरों के नीचे बहते पानी को देख रहा था। ऐसे मोमेंट में एक इंसान अपनी ज़िंदगी के मोमेंट्स को याद करते हुए खो जाता है। वो मोमेंट्स याद कर रहा था जो उसने अपने वाइफ और अपने बच्चों के साथ गुजारे थे। उस पानी पे सूरज की किरणें पड़ने की वजह से वो पानी सोने की तरह चमक रहा था। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी जिसको ना तो वो इग्नोर कर पा रहा था ना समझ पा रहा था। उसने हाथ में एक घड़ी भी पहनी हुई थी जो कि टिक टिक कर रही थी, उसकी आवाज़ आ रही थी। उसने अपने पैरों के नीचे बहते हुए पानी को फिर से देखा। उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने सोचा कि वो अपने हाथों पे बंधी रस्सी को खोल सकता है। उसने सोचा मैं खोल सकता हूँ अपने हाथ को। अगर मैं पानी में सेफली कूद गया तो मैं अपने गले फंदे को भी निकाल सकता अपनी बॉडी को आज़ाद करने के लिए। शर्त यह है कि एक बहुत लंबी डाइव लगानी पड़ेगी गोलियों से बचने के लिए। पानी बहुत तेज़ बह रहा था। ये पानी मुझे बहाकर जंगलों की तरफ ले जाएगा, वहाँ से मैं घर भाग जाऊँगा। ये सब उसके दिमाग में चल रहा था। इस आदमी का नाम पीटन था। शाम के वक्त ये अपनी वाइफ के साथ बैठा था तो ग्रे कपड़े पहन के एक सोल्जर इसके पास आया। वो सोल्जर से मिलने के लिए दरवाजे पर गया। वो सिविल वॉर का टाइम था। उसकी वाइफ सोल्जर के लिए अंदर से पानी लाई। उस सोल्जर ने कहा कि यहीं पास में ऑल क्रिक ब्रिज है जहाँ पर यूनियन चौका बनाएगा। सोल्जर ने वार्निंग दी कि अगर किसी ने भी काम में कोई भी दिक्कत पैदा करने की कोशिश की तो उसे उसी ऑल क्रिक ब्रिज पर लटका दिया जाएगा। लेकिन इसने डिसाइड कर लिया था। कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। ये सब हुआ था इसके साथ में। ये रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा है। इसकी कलाइयों में दर्द भी हो रहा है लेकिन ये फिर भी अपने हाथों को खोलने की कोशिश कर रहा है। सूरज की धूप उसकी आंखों पर पड़ रही है। वहाँ खड़े कैप्टन ने भी अपनी गन नीचे कर ली। तभी अचानक इसने अच्छा मौका देखकर डाइव लगा ली। वो पानी में कूद गया और सब वहाँ पे खड़े होकर उसे देखते रह गए। उसने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, मरना तो है तो गोली खा के मरेंगे। जितनी गहरी हो सकती है उतनी गहरी डाइव लगाकर वो अंदर चला गया। जैसे ही ये पानी के अंदर गया इसके कानों में पानी की आवाज़ आई। फिर ये किनारे पर पहुंचा और अपनी गर्दन से रस्सी निकाली। इसने अपनी बॉडी पर की सारी रस्सी खोली और स्विमिंग करने लगा। सोल्जर उस पर ब्रिज से फायर करने लगे। अब ये फ्री हो गया था, इसके अंदर एनर्जी आ गई थी। पानी में उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बहता हुआ पानी था, लेकिन ऊपर गोलियों की तरफ इसका पूरा ध्यान था। वो सोच रहा था कि कहीं भी गोली लग गई तो बचूंगा नहीं। तैरता गया तैरता गया तैरता गया और एक किनारे पे रुक गया। किनारे की तरफ रुक के उसने सोचा कि वो जंगलों से घर भाग जाएगा। पैरों में उसने कुछ नहीं पहना था। पूरा दिन ट्रैवल करने के बाद में ये बहुत थक गया था, इसके पैर छिल गए थे और ये भूखा भी था। लेकिन वाइफ और बच्चों की याद आ रही थी जिससे इसको एनर्जी मिल रही थी। वो बहुत ज़्यादा थक गया था लेकिन वो रुक नहीं रहा था, वो चलता जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा थक गया था, उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी लेकिन वो सो नहीं सकता था। उसकी ज़बान को पानी चाहिए था लेकिन उसके पास पानी नहीं था। पूरी रात ट्रैवल करने के बाद सुबह में वो अपनी वाइफ के घर पहुँच गया। जैसा सब कुछ छोड़ा था सब वैसा ही था। पूरी रात वो ट्रैवल करके यहाँ पहुँचा था। उसने जाकर अपने घर के दरवाजे को धक्का दिया पूरी एनर्जी से और सामने इसकी वाइफ खड़ी थी जो इसको आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो इसके पास दौड़ी दौड़ी आई। दोनों के फेस पर एक स्माइल और खुशी थी। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो उसे जाकर गले लगाने ही वाला था कि अपने पीछे से हॉर्न बजने की आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद शांति और अंधेरा छा गया। पीटन मर गया। उसकी बॉडी लटक गई, उसकी गर्दन टूट गई आउल क्रिक ब्रिज पर। मतलब अभी तक ये सपना देख रहा था। If you like the video then please do like, share, comment and don't forget to subscribe.